तो इस मीटिंग को शुरू करते हैं। पहले ही थोड़ा बहुत देरी हो चुकी है और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। और जैसा कि धीरे मौसम सही हो रहा है तो गार्डनिंग के लिए भी ये सीजन जो है शुरू हो चुका है। नए नए सैपलिंग्स आ रही हैं, नए नए प्लांट्स आ रहे हैं और गर्मियों के सीजन की तैयारियां बहुत सारे गार्डनर शुरू कर चुके हैं। तो इस संबंध में अलग अलग टॉपिक पे एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशंस करते हैं। और सबसे पहले मैं एक बार मैं विंध्यवासिनी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, या अजय जी अगर बैठ गए हैं, नॉइजी प्लेस अगर हट गया हो थोड़ा बहुत, या अभी भी है वहां पे कहीं खड़े हैं एक जगह पे। एक्चुअली मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ। और अच्छा। बिजी रहेगा बस। हाँ, बट मैं अटेंड कर रहा हूँ। ठीक बात। गॉट इट सर, गॉट इट। पैसन को आपके सलाम है कम से कम जो है मीटिंग में, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम की बात होती है। इकोसिस्टम जैसे जैसे क्रिएट होता जाता है लोगों के लिए बड़ा आसान होता जाता है जुड़ना। शुरू में थोड़ा एक एक करके लगता है कि अकेले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कारवां बन जाता है। शुरू का सफर ही एक होता है ना कि पहली से मुश्किल होती है। तो जहाँ तक आज पॉसिबिलिटी है देखो। कोशिश करता हूँ। जो मैंने कहा जहाँ तक कोशिश होती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जरूर मीटिंग में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है भाई साहब। आप बिल्कुल देखिए, इस तरह का कारोबार शुरू में दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे एक शेड्यूल शेड्यूल बन जाता है। और हकीकत ये है कि ये कैटेगरी क्रिएशन टाइप का मामला है। अभी लोग वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में बहुत कीन नहीं है। उनको मार्केट से सब्जी मिलती है, खा लेते हैं। तो अभी ये एक तरह से लोगों ने, मुझे लगता है कि अपनाया नहीं है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर लोग जागरूक होने लगे तो ये कारवां बन जाएगा। तो अभी हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्यतः दो एंगल है। एक मैं चाहूंगा कि थोड़ा बच्चों को गार्डनिंग में शामिल करने पे एक बार हम लोग बात करें, कि बाकी चीजें चलो एक इग्नोरेबल हो जाती हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल जो पेरेंटिंग वाला है मैटर, तो पेरेंटिंग वाले मैटर पे थोड़ी बात हो। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि विंध्यवासिनी जी इसको कवर करें कि अभी जब सीजन निकल रहा है तो डॉर्मेंसी से जो पौधे बाहर निकल रहे हैं उनकी टेक केयर कैसे हो और नए प्लांटेशन कैसे हो, खासकर जो वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं। तो आज ये दो टॉपिक कवर करते हैं, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी आगे जाती है। विंध्यवासिनी जी। जी धन्यवाद। टेम्परेचर बढ़ने लग गया है फरवरी मिड आते आते, और काफी गार्डनर्स एक्टिव भी हो गए हैं, खासकर वेजिटेबल गार्डनर सीडलिंग से लेके और नर्सरी से नए प्लांट लगाना। और जो पूरी सर्दियों के दौरान जो प्लांट डॉर्मेंसी में चले गए थे, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और देख के ऐसा लग रहा है कि बस अब बचना ही मुश्किल है प्लांट का, लेकिन वो हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं। तो कैसे उनको रिकवर किया जाए जब मौसम सही होने लगा है। तो मैं इसमें दो तीन पॉइंट सजेस्ट करूंगी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कि धूप जब शुरू हो गई है तो अचानक से अपने प्लांट को एकदम से फुल सनलाइट में न रखें। ऐसा ना रख दें कि पूरे दिन वहां पे तेज धूप आ रही है, क्योंकि पौधा लंबे टाइम से धूप के बिना रहा है। और डॉर्मेंसी में तो एकदम फुल लाइट सनलाइट में न रखें। ऐसी जगह रखें जहां सुबह की 4-5 घंटे की धूप आती हो या हल्की धूप आती हो। उस जगह पे शुरुआती 10 से 15 दिनों तक अपने पौधों को रखें, ताकि वो उबर सके इस सिचुएशन से। उसके बाद वाटरिंग की बात आती है, तो देखें कि पौधे को पानी की जरूरत है कि नहीं। मिट्टी सूख भी गई है, अगर आपके प्लांट की ऊपर की मिट्टी सूखी है, तो भी आप 1 या 2 दिन छोड़ के पानी देना। कि मिट्टी हल्की सूखी है तो तुरंत पानी डाल दें। तो ध्यान रखें, ऊपर की लेयर सूखी रहती है लेकिन नीचे की लेयर में नमी रहती है। तो ऊपर की लेयर सूखी है फिर भी 2 दिन के अंतराल पर आप पानी दें, हल्का पानी दें, ताकि ऊपर ऊपर ही पानी रहे। और तीसरी कंडीशन है कि अपने प्लांट को रीपॉट करें। जब आप रीपॉट करेंगे तो देखेंगे कि नीचे बहुत जड़ें खराब हुई हैं या मिट्टी में बहुत नमी है। तो छोटे प्लांट से निकाल के, छोटे कंटेनर से निकाल के बड़े कंटेनर में डालें, या वापस से उसकी मिट्टी सही करके कुछ उसमें फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, नीम खली हल्का सा मिक्स करके आप वापस से उसको रीपॉट करें, तो देखेंगे कि प्लांट में एनर्जी आ जाएगी। और चौथा पॉइंट आप कर सकते हैं कि इस दौरान पिंचिंग भी जरूर करें। जैसे कि एक्स्ट्रा डालियां हैं, कुछ खराब हो गई पत्तियां हैं, उन्हें अपने प्लांट से हटा दें, ताकि उसके ऊपर बोझ कम रहे और वो अपनी एनर्जी रिकलेक्ट करे और नए अंकुरण उसमें फूटे, बजाय कि उन सारी पत्तियों का बोझ लेके वो चले। तो ये 4 पॉइंट मेरे ख्याल से सभी गार्डनर को अपने गार्डन में करना चाहिए।
कि जो पौधे बच गए हैं ये कड़ाके की ठंड के बाद, उनको कैसे वापस से एक्टिव करें और उनको कैसे बचा ले जाएं। जी, ये एक थैंक यू। जनरल ये एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये एक जनरल सलाह है, और खासकर जो फ्रूट के या दूसरे पौधे हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट करें। लेकिन जहां तक सब्जियों की बात आती है, तो सब्जियों में मुझे लगता है कि जितने एज पॉसिबल एज आप नए प्लांटेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अब जो है सैपलिंग आपको मिलने लगेगी मार्केट में। मुझे उम्मीद है कि आप पहले से कर चुके होंगे सीडलिंग। अगर नहीं किए हैं तो आई थिंक कि आपको शुरू कर देना चाहिए, अगर आप खुद करते हैं सीडलिंग तो। अदरवाइज सैपलिंग लाए और इस समय लगा देंगे तो एक तरह से अगेती वाली बात नहीं होती है कि आप आगे आगे चलते हो तो बड़ी जल्दी आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी पौधों में, क्योंकि मौसम अभी हल्का गर्म और हल्का जो है सर्द है। तो पौधों की ग्रोथ के लिए बड़ा ये शानदार मौसम है। और जब तक मार्च स्टार्ट होगा आप उसमें से फ्रूटिंग फ्लावरिंग लेने लगेंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अभी अगर आप सैपलिंग और सीडलिंग सॉरी सैपलिंग अगर ला के आप कर देते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने लगभग लगभग आप बढ़िया आप जो है आप फ्रूटिंग उससे ले सकते हैं इजीली। मार्च के एंड से आपको फ्रूटिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई या अगस्त तक ले सकते हैं। फिर उस समय जो आप कर देंगे फिर ठंडी के सीजन में खींच जाता है। तो मुख्यतः मुझे लगता है कि 2 सीजन इसमें है। तो ये एक है। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई जी कि थोड़ा सा इस सीजन में आप तो हालांकि सुनने के लिए है पक्ष में, और कुछ अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज पेरेंटिंग वाले एक विषय की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा एक जरूरी विषय है, मेरे ध्यान में आया हुआ है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम लोग के भी बच्चे हैं। लेकिन गार्डनिंग के साथ इसको कैसे डील किया जाए ये एक चैलेंज है। और मैं चाहूंगा कि बिंदा जी इस पे भी अपनी बात रखें और ये कंप्लीट करें। और भी मित्र आएंगे तो इस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स उनके ले लेंगे। बिंदवासिनी जी। अ, इससे पहले भी कई बार हमने ये जोर दिया है, और हम तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही चलते हैं कि गार्डनिंग से हमारा कई सारे पर्पज हमारे जुड़े होते हैं गार्डनिंग में। बट हम चूंकि पेरेंट्स हैं, हमारे 2 बच्चे हैं छोटे, तो हमारा ये विशेष ये रहता है एंगल कि कैसे हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट कर सकें। बहुत सारे उसमें पहलू आते हैं, एक्टिविटीज आती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें कारगर लगा वो गार्डनिंग में उनको इन्वॉल्व करना लगा। क्योंकि हम कहीं भी एक्टिविटी कराते हैं बच्चों को तो वहां हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम किसी कोच या किसी ट्रेनर के सहारे अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। अ, मान के चलिए कि वो बच्चा उन्हीं के पास है, हम उससे अटैच नहीं हुए। लेकिन जब गार्डन में हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो हम खुद भी वहां इन्वॉल्व रहते हैं, और जो एक बॉन्ड क्रिएट होता है हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और सोर्स से वो पॉसिबल है। इस कितनी नई चीजें हम अपने बच्चों को सिखा पाते हैं, कैसे ग्रोथ होता है उनको, मतलब संवेदनशील बना पाते हैं कि प्लांट हैं, ये जीवित चीज हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं। और बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल भी देखें, मैं तो महसूस करती हूँ, बेटी है मेरी 7 साल की, फूल खिल रहे हैं, टमाटर में फूल आए हैं, मिर्च में फूल आए हैं, वो एक्साइटमेंट उनके अंदर से जो आती है वो आके शेयर करते हैं हमसे कि टमाटर छोटे छोटे बन रहे हैं। वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज में हम दे सकते हैं। और ये तो नॉलेज की बात हो गई। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो दूसरी चीजें हैं कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो उनको कहीं एज रखना बड़ा टफ काम है, और ऐसे में इजीली वो कोई ऑप्शन नहीं होता है, फोन के पास चले जाते हैं। बड़ी आसानी से उपलब्ध भी हैं घरों में, एक या दो चार स्मार्टफोन सबके घरों में है, तो उनका इजी एक्सेस है, और वो चाहे ना चाहे पेरेंट्स बच्चे फोन के पास ही रहते हैं। और 4-5 घंटा कहना कम होगा, सोने के वक्त तक बच्चे 6-7 घंटे मिनिमम फोन देख रहे हैं। हम लोग काफी स्ट्रिक्ट हैं, काफी उनको नियमों में बांध के रखते हैं, फिर भी हमारे बच्चे बहुत मुश्किल होता है उनको फोन से हटा पाना। और मजबूरी भी है, हमारे पास कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है कि फोन नहीं देखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं है। तो हमें भी लगता है कि चलो दे दो। तो जब हम गार्डन में इन्वॉल्व होते 1 घंटे 1.5 घंटे, उस दौरान ना हम फोन देखते हैं ना हमारे बच्चे फोन देखते हैं, और वो जो पीस ऑफ माइंड क्रिएट होता है, वो क्रिएटिविटी जो डेवलप होती है, वो एकदम से अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए तो ये कंपलसरी है, और वो एक ट्रेनिंग टाइप का है। मेरा खुद का भी रिलैक्स होता है माइंड, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी हम टाइम एक रूटीन बनाए हैं
कितना हम अपना टाइम बच्चों को देना ही देना है तो वो गार्डन में देना है। कुछ गार्डन का भी काम हो जाता है, बच्चों को हम डेवलप भी कर पाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, उनको नई चीजें सिखाते हैं, और इस दौरान हम फोन से दूर रहते हैं और चिड़चिड़े भी नहीं बनते हैं। क्योंकि बच्चे कुछ पूछने आए, हमसे टाइम बिताने आए, तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कई बार हम उस कंफर्ट में नहीं होते हैं कि बता पाए, मन नहीं करता। लेकिन गार्डन में हमें सब पता है, तो बड़ी इजीली हम बच्चों को बताते हैं और चिड़चिड़ाते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को थोड़ा बहुत तो एक गार्डन का सेटअप जरूर बनाना चाहिए, जहां वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे टॉपिक्स को आपने टच किया एक्चुअली। और आज देखिए संडे है और सभी माँ बाप लगभग लगभग आप एक रेशियो देखो, चाहे जिसका एग्जाम चल रहा हो नहीं चल रहा हो, फोन पे उनकी नजर जो है बड़ी तीखी रहती है सभी बच्चों की। अच्छा चलो फोन ले लें, बहुत सारे माँ बाप तो उनके लिए फोन पर्सनलाइज कर देते हैं। उसमें समस्या क्या होती है कि सच में चैलेंजिंग होता है। दो तीन प्रॉब्लम्स है। फोन ले लिए, अभी अगर सुबह बच्चे फोन ले ले, हर घर की कहानी ऑलमोस्ट है। क्या करेंगे बच्चे अभी एग्जैक्टली, क्या करेंगे आप उनके ऊपर ये नहीं कर सकते, खासकर छुट्टियों के दिन। आप उनको कितना प्रेशराइज करोगे पढ़ने के लिए, 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद क्या करेंगे वो। तो बड़ा कम ऐसा टाइम होता है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है संडे का टाइम कि लोग भी रिलैक्स होना चाहते हैं। तो अब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप उनके हवाले फोन कर दो। या फिर टेलीविजन, टेलीविजन भी बच्चे नहीं देख रहे हैं आजकल। वो बड़ा कहने वाली बात हो गई है कि टेलीविजन में प्रोग्राम आता है, कौन उसमें जाए तब तक सर खपाने। फोन लो, अपनी मर्जी से ब्राउज करो। यूट्यूब भी नहीं, गेमिंग के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है और दिमाग कहीं ना कहीं उनको एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है। तो ये देखिए सीधा सा एक्सपीरियंस कि चलो गार्डन चलते हैं। तो अगर सुबह, अगर देखा जाए कि छुट्टियों के दिन भी, खासकर संडे के दिन, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे गार्डन में आप टाइम, नेचुरल है कि अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जाएंगे ही। बच्चों को साथ में लेके जाइए और धीरे धीरे आप उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर उनका सीधा मन नहीं लगता है कि चलो ठीक है, खाद कैसे दें, मिट्टी कैसे दें, पौधों को कैसे देखें, तो आप उनके हाथ में स्मार्टफोन दे के ही बोलिए कि अच्छा चलो कुछ फोटो क्लिक कर दो, कोई छोटी मोटी वीडियोस बना दो। तो आई थिंक यहाँ से शुरुआत हो सकती है। कुछ हार्वेस्टिंग करा लीजिए, आप उनसे हार्वेस्टिंग करा लीजिए। आई थिंक कि हार्वेस्टिंग की आप बास्केट ही पकड़ा दीजिए उनको। यहाँ से धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगी उनकी जर्नी। और कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता है कि ये कहने की जरूरत है। हम लोग बचपन में थे, गाँव में रहे हैं, और माँ बाप ने कम से कम ऐसे ट्रेन किया है कि चलो खेतों में काम करो, साथ में सभी लोग काम करते थे तो चलो काम करो। तो वहां से एक नेचर डेवलप हुआ है कि अच्छा ठीक है, ठीक किधर जाए। बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं, खासकर अर्बन एरियाज में बड़ा चैलेंज होता है। अब फ्लैट सिस्टम में है, उनके पास खेल कूद की भी बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है। पार्क में भी जाते हैं बच्चे, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो घूम फिर के चले आते हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती है बहुत ज्यादा, और माँ बाप के लिए संभव भी नहीं होता है कि उसमें जाए। तो आई थिंक कि ये एक पेरेंटिंग का एक बहुत बढ़िया माध्यम है छुट्टियों के दिन, कि आपके बच्चे कम से कम कुछ इन्वॉल्व रहे एक लेवल पे। और नेचुरल है कि आप धीरे 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 उनकी नसों में नेचर के साथ प्रेम का एक जो रिलेशनशिप है आप उस सेटअप करते चले जाते हैं, उनकी नसों में इंजेक्ट होता चला जाता है। तो ये एक ऐसी पॉइंट है जो मुझे लगता है कि वेजिटेबल गार्डनिंग की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। एक सोल्यूशन है और सभी लोग पीड़ित होंगे। मुझे लगता है अजय जी भी इस बात से को रिलेट करेंगे कि सभी पेरेंट्स के माथे पे आज बल जो है पढ़ना शुरू हो गया होगा, सुबह 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके। अब क्या करें, इसे फोन कैसे दे, फोन रख दो, रख दो, चिड़चिड़ा, कहीं ना कहीं पिटाई भी, और उसके बाद अपना खून जलाना, जो बोल रही थी बिंदा जी, चिड़चिड़ापन शुरू हो चुका होगा। एक सिंपल सी चीज है कि आप भी जाइए, उठिए, आप भी फोन चलाना बंद कीजिए और अपने गार्डन में, चाहे बालकनी है चाहे टेरेस है, जाइए। और भी कई सारे रूल हैं कि आप धीरे धीरे पार्क में भी लेके जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट के तौर पे हम लोग आलस कर लेते हैं। लेकिन अपना गार्डन होता है तो पेरेंट का आलस दूर हो जाता है कि चल यार पानी तो दे लें कम से कम, चलो कुछ पौधे तो लगा लें। और यकीन मानिए जब आप वर्ड क्लाउड होता है, आपके पास खुद भी बात करने को कुछ नहीं है। अगर पौधों की हम बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, डॉर्मेंसी की बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो सुनता है और उसका जो नाजुक उसका मस्तिष्क है, उसके न्यूरॉन्स नेचुरल है कि उसके साथ ट्रेन होने लगते हैं। अच्छा ठीक है, नेचर के साथ कनेक्टिविटी रहती है। और क्या कुछ उनके अंदर विकास नहीं होता है गुणों का। चाहे आप धैर्य की बात कर लीजिए,
धैर्य के साथ साथ अगर छोटी छोटी खुशियों की बात कर लीजिए, खुद भी बहुत सारे बच्चे मिट्टी में एंजॉय करने लगते हैं। मेरी बेटी ये निकलती ही नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर आता है दिमाग में कि एक ही बार सारी चीजें नहीं मिल जाती हैं। अगर एक टमाटर लेके आना है, अभी तो बच्चा आपका सीख रहा है, उसने जिद किया, मैगी बन गई चुटकी बनाते हुए, आपने उसके लिए कुछ बना दिया चुटकी बजाते हुए। कहीं ना कहीं वो ग्रो होते हुए देखता है, पौधों को हार्वेस्टिंग होते हुए देखता है, तो सीखता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि अचानक मिल जाएगी। जिद्दीपना कम होगा बच्चों में अगर आप साइकोलॉजिकली इसको लेके चले। तो अगर बच्चा गार्डनिंग कर रहा है तो उसके अंदर जिद कम हो जाएगी, वो नहीं कहेगा टमाटर के पौधे से कि टमाटर हमको अभी दो, उसको पानी देगा धीरे धीरे, तो उसके अंदर पेशेंस का एक विकास होगा ही होगा, जो उसके जीवन में दूसरे फैक्टर्स में काम आएगा। सेंसिटिविटी होगी, बहुत ज्यादा बच्चे अटैकिंग नहीं होंगे जब देखेंगे कि लाइवली थिंग्स। आप देखिए कि गेम में क्या दिखाया जाता है, बड़ी चिंता की बात है बिंदा, कि गेम में अधिकतर गन, हिंसा, वायलेंस उनको दिखाई जाती है। मारो इसको, पीटो, तलवार से काटो, जितने मैक्सिमम गेम है फायरिंग का, उनकी इमोशंस को हाई रेंज पे रखा जाता है। और वहां से उन बच्चों के अंदर एक बड़ा रोबोटिक टाइप की चीजें डेवलप होने लगती है कि चलो किसी को ही मार दो, गन चलाना, बंदूक चलाना, चाकू से किसी को मर्डर कर देना। ये सब गेमिंग प्लेटफॉर्म के बड़े सिंपल एलिमेंट्स हैं। आप किसी भी गेम को देख लो, क्योंकि बच्चे को उसमें मजा आता है। वहीं जब कंट्राडिक्टरी करो, आप नेचर के साथ लेके जाओ, तो कहीं ना कहीं लाइव चीजों को वो ग्रो होते हुए देखते हैं। एक तरफ आप उनको दे रहे हो जो स्मार्टफोन है, वो उसमें कोई जान नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, और वहां ग्रो कर रहा है वो। एक तरफ अगर नेचर के साथ ग्रो कर रहा है तो लाइवली थिंग्स को देखता है। और कहीं ना कहीं स्कूल में भी आप रिलेवेंसी देखिए, स्कूल में भी गार्डनिंग के बारे में, बायोलॉजी में, प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, तो बच्चा सोर्स लिंक उसके साथ वेरीफाई कर लेता है। अरे यार, हमने गार्डनिंग भी करता हूँ और यहाँ भी मैडम भी पढ़ा रही हैं। 10 तक तो ये लगभग लगभग मैंडेटरी होता है, और मैंडेटरी होने के साथ एक फायदा ये होता है कि आपका बच्चा गार्डनिंग से को रिलेट करने लगता है। अच्छा ये स्टेम होती है, अच्छा ये रूट होती है। नहीं तो बच्चा एक तरह से निर्जीव तरीके से, अच्छा ठीक है चलो ऐसे ही है, कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है कि स्टडी में भी एक बढ़िया उसको हेल्प मिलती है, अगर आप लगता है कि नहीं ये चीजें है। रिलेशनशिप भी नेचुरल है, जो आपने रेखांकित किया बिंदा बात को, कि माँ बाप के साथ कहाँ समय मिलता है। आप ध्यान से देखिए कि आज दिन भर में, आज संडे है, आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, क्या स्पेंड कर रहे हो। तो एक तरह से घर में एक स्ट्रेंजर की एक फीलिंग होती है, और वो बच्चा ढूंढता है बाहर, दोस्तों में, दूसरे लोगों में, क्योंकि आप उसके साथ बात नहीं करते हो। एक तरह से खाना दे दिया, पानी दे दिया, गुस्सा कर लिया, और वहां से तुरंत आप निकल लिए, और आप या तो अपने काम में लग गए, या तो आप अपने फोन में लग गए, अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगे। गार्डनिंग में ना ना करते हुए भी आप इन सब चीजों से मुक्त रहते हो, और यहाँ पर आप उनके साथ समय बिताते ही बिताते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग, खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लेते आओ पानी डाल दो, तो ना ना करते हुए भी बच्चे भी आपके साथ जुड़ेंगे। और एक बड़ी समस्या गार्डनिंग सॉल्व कर सकती है, खासकर अर्बन एरियाज में, बिना बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के। राके अजय जी, अगर क्लोजिंग कमेंट कुछ एक दो लाइन आप बोल सके, अगर संभव हो तो, जरा भी पेरेंटिंग वाले पे। मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे विचार रहे सर, और पेरेंटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा आज का रहा संवाद। बहुत जरूरी है अगर बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो एक जनरेशन के लिए कमी आ सकती है। तो बहुत अच्छा रहा जी, और इसको आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ आज का ही संवाद नहीं, इसको अगले के संवाद में भी जो है हम और डिटेल में भी बात करें। तो मेरी तरफ से एक सुझाव है मेरी तरफ से। ना ना, बहुत सही है। ये पेरेंटिंग वाले एंगल पे बात करना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दिन भर हर माता पिता का खून जलना स्टार्ट हो गया होगा। और देखिए कि ये एक्चुअली एक्सपीरियंस वाली चीज है। कोई आदमी छिपा सकता है बहुत ज्यादा, बच्चों को मुस्कुराना सिखा सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सुबह से घर में वो इन्वॉल्व, क्योंकि माँ बाप को इतनी तो समझ है कि बच्चा जो टाइम बिता रहा है फोन पे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आज का रेशियो कोई निकाल ले, आज एक दिन मेजर कर ले वो, कि उसका बच्चा फोन पे कितना टाइम बिता रहा है।
हम लोग सच में बहुत ज्यादा इन सब चीजों के प्रति केयरफुल रहते हैं अजय जी। और यकीन मानिए कि छुट्टियों के दिन 4-5 घंटा फिर भी एवरेज चला जाता है, कुछ रास्ता नहीं, जबकि बहुत केयरफुल है, गार्डनिंग भी करते हैं। तो जिनके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो माँ बाप उनके बच्चों अपने बच्चों को फोन देके छोड़ देते हैं लगभग, कि चल यार तंग मत कर, तू फोन लेके उधर कोने में जा। अब वहां चैलेंज ये आता है कि वो बच्चा अधिकतर समय क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, और आपसे एकदम डिस्कनेक्टेड है अगले दिन से। अगर आज उसने 8 घंटे कंज्यूम कर लिया, 7 घंटे कंज्यूम कर लिया फोन, कल से वो अपना राइट समझने लगेगा। आपके प्रति उसका व्यवहार चेंज होने लगेगा। क्यों मना कर रहे हैं? आप उसके पास वही ऑप्शन है। मुझे लगता है कि इस पे बातचीत करनी चाहिए, और लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि सब कुछ आप कमा रहे हो, घर खरीद रहे हो, उसके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो अपने बाल बच्चों के लिए मनुष्य करता है। और ये सोच के, और कहीं ना कहीं आप उसकी नसों में भर के आ रहे हो, तो थोड़ा सा आई थिंक कि जाना चाहिए, नेचर से कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। समय की बहानेबाजी मत कीजिए। अगर हम भी अपना मेजर करें तो 2-3 घंटा 4 घंटा हम लोग भी कितने भी बिजी रहे तब भी आदमी देख ही लेता है। उसमें से आधे घंटे अगर गार्डनिंग के लिए निकाल सको तो ये मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स है। इस पे थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। हमारे साथ चैलेंजेस ये है ना भाई जी, कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों पे ज्यादा बातें करते हैं कि अच्छा ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, छोटी चीजों पे कन्वर्जन हमारा बड़ा कम है कि बेसिक्स कैसे होगी। तो एक बच्चा, कोई बटन नहीं है कि बटन दबाओ और लाइट उसके अंदर जल जाए। आज से उसके अंदर थोड़ा सा नेचर का पॉइंट अगर इंजेक्ट होता है, आई थिंक एक बहुत सार्थक दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा बिंदवासिनी जी इस पे अगर कुछ क्लोजिंग बोलना चाहे इस पे कमेंट पे। और अजय जी का सुझाव सच में बहुत उत्तम है कि इस पे रेगुलर चर्चा होनी जरूरी है। कुछ एक सेशंस हम लोग लेंगे महीने में, कम से कम 4-5 मीटिंग होती है हमारी, तो एक मीटिंग पेरेंटिंग पे जरूर रहे, अलग अलग एंगल पे। कुछ साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाएंगे, कुछ एग्जैक्टली कितनी हेल्पफुल है और हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करें, किस में इसको इंप्लीमेंट करना प्रूवन है। हमें बस इसको गार्डनिंग, अब कुछ बड़ा एफर्ट नहीं है। आपका बच्चा आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। 99% चांसेज है कि वो आक्रामक नहीं बनेगा। 99% चांसेज है कि अपनी लाइफ को सही शेड्यूल में ले जाएगा। बस करना क्या है, उसको कुछ नहीं करना है, आपको 1 घंटे गार्डनिंग करनी है एज ए पेरेंट। आप संडे को 1-2 घंटे गार्डनिंग, बच्चे को आप ज्यादा मत सिखाइए। आप 1-1.5 घंटे गार्डनिंग कीजिए संडे को, बाकी दिन 10-15 मिनट 20 मिनट। आप देखिए कि आपका बच्चा एक सही पाथ पे आने लगेगा, एक डायरेक्शन उसको मिलने लगेगी। बिंदा जी एक बार क्लोजिंग इसको लेके चलें कि क्या हमें एज ए गार्डनर क्या एफर्ट डालने की जरूरत है ताकि लोगों में इस एंगल के प्रति थोड़ी सी अवेयरनेस आए। बिंदवासिनी जी। जी, मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जितनी इस पे बात होगी, जितना हम अवेयर करेंगे, लोगों को होंगे और शेयर करेंगे, तभी ये चीजें समझ में आएगी। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें खुद भी नहीं, बहुत सारे लोगों को खुद भी नहीं पता है कि गार्डनिंग खुद उनकी कितनी हेल्प करती है। मेंटल रिलैक्स से लेके, अपने आप को इंगेज करने से लेके, और हेल्थ की तो बात ही बिल्कुल अलग है। ऑर्गेनिक चीजें आपको कंज्यूम करने को मिलेगी। तो ये तो मोटा मोटा जो है हमें दिखता है, बट रियलिटी ये है कि हमें भी नहीं पता है कि हमें और क्या इसके फायदे हैं। तो खुद समझना होगा। उसके बाद सिर्फ बच्चों के ही एंगल से करेंगे तो भी, जब अपने ही बारे में नहीं अवेयर हैं, तो खुद भी समझना है कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है। और बच्चों को तो डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो नेचुरल है, बनावटी नहीं है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम बच्चों को लग गया कि हम इन्हें जबरदस्ती कुछ सिखाने ले जा रहे हैं, गार्डन में ले जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तब तो पक्का ही उनका मन नहीं लगेगा। ऐसे शो करना है कि उनकी हेल्प चाहिए गार्डन में हमें, उनसे हमें पानी देने में बेटा हेल्प कर दो। तो जब उन्हें ये फील होगा कि वो जिम्मेदार हैं, उनके कुछ रोल है गार्डन में, तो मुझे लगता है कि उत्सुकता आती है बच्चों के अंदर कि अच्छा मुझे ये काम करना है जाके। तो एक माध्यम बनता है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाएगा जब उन्हें लगेगा कि गार्डन उनका भी है, वो कुछ उसका पार्ट वो करते हैं, पानी डालते हैं, बास्केट पहुंचाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, या कुछ अच्छे अच्छे फोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो ऐसा लगना चाहिए माहौल की इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी गार्डन, और उनका एक एरिया है गार्डन में। तो ये इस तरीके से अपनापन लगेगा। और ट्रेनिंग सेंटर मान के नहीं ले जाना है, हमें महसूस करना है
कि हम बच्चों के साथ टाइम बिताने जा रहे हैं, बट बच्चों को ऐसा फील नहीं कराना है कि जबरदस्ती का हम ले जा रहे हैं। तो ये एक आध पॉइंट है। बाकी जब हम करने लग जाते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस निकल के आते हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस को हमें एक दूसरे से शेयर करना है। सब अपनी बातें कहेंगे तो उसमें से बहुत सारी बातें हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेंगी। तो ये चीज है, ठीक बात शुरू है। करना है, बात करना है, जितना ज्यादा बात कर सकते हैं, और अपने फीलिंग्स को शेयर करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि ट्रेनिंग सेंटर मान के बिल्कुल नहीं ले जाना। ये नहीं कि उसको सिखाने के लिए आप गार्डनिंग करो केवल, और रियल ना करो। लेकिन वो, क्योंकि वो देखेगा जैसे ही आप छोड़ दोगे, फिर वो पॉइंट, क्योंकि दिखावे की चीजें बहुत लंबी नहीं चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल का इसको पार्ट बनाना है। जब हमारी लाइफ स्टाइल का ये पार्ट बन जाएगा, जैसे फोन हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया है, गार्डनिंग अगर हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगा, तो दिखावा की वाली कोई बात ही नहीं रह जाएगी। वो नेचुरल है, वो बच्चा समझेगा कि हाँ ठीक है, वो अपने आप ही भी जाएगा गार्डन में, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में जो है थोड़ा बहुत जरूर आदमी रिसिस्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे तो आई थिंक वो दिखावे वाली बात ही नहीं रह जाएगी। और रही बात ये कि अपने बारे में जानना, तो चलो दिए तले अंधेरा। आप ये सोच सकते हो कि अब तो 40-50 का हो गया मैं, अब आधी जिंदगी निकल गई, अब कौन गार्डनिंग करे। लेकिन ये कम से कम ध्यान रखिए कि आपके बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए तो आप जरूर करो। चलो अपना आप रिस्क ले सकते हो कि कौन ऑर्गेनिक खाएगा क्या होगा, लेकिन आप अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा देनी जरूरी है। और आप सिर्फ स्कूल के भरोसे, कोचिंग के भरोसे छोड़ के आप निश्चिंत क्यों हो रहे हो? थोड़ा एफर्ट डालो। तो टाइम समाप्त होने वाला है, और बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सुभाष जी भी जुड़े हैं, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया बिल्कुल। और बिंदा जी, आज हमने काफी अच्छी चर्चा की। शुरुआत में डोरमेंसी पे थोड़ी सी चर्चा हो गई क्योंकि वो मौसम रिलेटेड है, और उसके बाद पेरेंटिंग पे चर्चा की। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे कम्युनिटी को लेके हम कोशिश करेंगे अजय जी की टॉपिक हम पहले से भी डिसाइड करें, इसको और ज्यादा हम फार्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस यात्रा को आप सबके सहयोग से लंबे समय तक ले चला जाएगा। ये हम अपनी जिम्मेदारी हमेशा आजीवन निभाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को बताने के लिए या किसी को दिखाने के लिए। ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी है हमारी, और हमें ये करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद अजय जी।